बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जी करेले गोश्त थोड़े यूनिक स्टाइल में। तो आज मैं आपको करेले बनाने का वो तरीका बताऊंगा जो कि आमतौर पर हमारे पंजाब में बनाया जाता है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से जो करेले हैं ना वो हमारे कड़वे रह जाते हैं। तो जल्दी से हम अपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मज़ेदार से करेले गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं जी तकरीबन आधा किलो करेले। तो सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम इसे छीलने के लिए इसका जो ऊपर वाला डंडी है ना इसे काट लेंगे और इसके जो ऊपर का छिलका है ना इसे भी उतार लेंगे। तो करेलों को छील कर दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि अक्सर लोगों को जो है ना करेले छीलने का तरीका आता ही नहीं है। तो इसकी वजह से जो है ना अक्सर करेले जो है ना कड़वे रह जाते हैं। तो असल वजह इसकी यही है। तो इस तरीके से हम जो है ना करेलों को छील लेंगे। तो करेले के ऊपर का छिलका उतार लेने के बाद अब हम जो है ना छुरी की मदद से जो इसके ऊपर हल्का का जो सब्ज हिस्सा है ना तो इसे भी साफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर छुरी चलाएंगे और इसे अच्छे से साफ कर लें। तो करेले के ऊपर का जो छिलका है ना हमने उसे अच्छे से उतार लिया है और आप देख सकते हैं कि करेला जो है ना कितने अच्छे से साफ हो गया है। और अब हम जो है ना इसे दरमियान में दो हिस्सों से काट लेंगे। अब हम इसे कर लेंगे अलग और इसके अंदर का जो बीज है ना हम उसे भी निकाल लेंगे। अगर आपको ये बीज पसंद है तो आप जो है ना इसे बेशक ना निकालें। और उसके बाद हम जो है ना इस करेले को दो हिस्सों में काट लेंगे इस तरीके से। और अब हम जो है ना इसे भी दो हिस्सों में काट लेंगे। तो इसी तरीके से बाकी करेलों को भी हम अच्छे से छील कर और उन्हें जो है ना साफ कर लेंगे। तो तमाम करेलों को हमने अच्छे से छील कर उसे जो है ना धो लिया था और अब हम इसे जो है ना फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक पैन में घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम जो है ना पैन में जो है ना करेलों को डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। तो एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो करेलों को फ्राई कर लेने का फ़ायदा ये है कि जो करेलों के अंदर की जो कड़वाहट है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाती है। तो मज़ेदार से करेले गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर हमारी इस प्यारी सी कढ़ाई में घी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी तकरीबन 2.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो है ना इसे सुनहरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो लहसुन को अच्छे से भून लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी चिकन और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी टमाटर। तो चिकन लिया था हमने तकरीबन 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम जो है ना इसे तकरीबन 15 मिनट तक पकने देंगे। तो इस दौरान मैं जो है ना आपको इस रेसिपी का जो है ना दिखाता हूँ मेन इंग्रेडिएंट जो कि है जी सीटू। इससे जो है ना करेले गोश्त का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चिकन को तकरीबन 15 मिनट तक पका लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी दही। तो दही को जो है ना हमने रखा हुआ था फ्रीज़र में तो इसलिए जो है ना ये थोड़ी जमी हुई है। तो इसे शामिल कर देंगे और अब हम जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक तकरीबन 1.5 चम्मच। तो 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे जी लाल मिर्ची का पाउडर और तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाले डाल लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी करेले जिसे हमने पहले ही फ्राई किया था और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जी सीटू तकरीबन 200 ग्राम। इसे जो है ना हमने अभी काटा है। तो आपने जो है ना काटने से पहले इसे एक बार अच्छे से लाजमी धो लेना है। तो जो सीटू का टेस्ट होता है ना वो हल्का सा खट्टा खट्टा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बता दूँ तो ये आमतौर पर जो ये चोलिस्तान वाले इलाके होते हैं ना तो ये ज़्यादातर वहाँ से आते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बाकी पाकिस्तान में भी मिलते हैं या नहीं। अगर ये आपके शहर में भी मिलते हैं तो आप जो है ना मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है ना इन्हें क्या बुलाते हैं अपनी ज़बान में। हम तो इन्हें अपनी ज़बान में बोलते हैं जी सीटू। तो गोश्त को मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पका लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी प्याज। तो प्याज हमने लिए हैं जी तकरीबन आधा किलो। इसे शामिल कर देंगे जिसे हमने पहले ही काट लिया था। तो इस रेसिपी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा जाएगी वो है जी प्याज। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे जो है ना तकरीबन 15 मिनट तक पकने देंगे। तो करेले गोश्त को पकते हुए जो है ना अब तक 15 मिनट हो चुके हैं और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे जी गरम मसाला। और अब हम जो है ना इसे मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि प्याज जो है ना वो अच्छे से नरम हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से करेले गोश्त हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आप एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप जो है ना हमें दुआओं में याद रखेंगे। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बराए मेहरबानी हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं जी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।